नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं ना। नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्य के अंतर्गत जो शेषफल प्रमेय था वो ख़त्म कर चुके हैं ना। अब आगे पढ़ना है क्या हमें, भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। ठीक दोस्तों, चलिए आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। शेषफल प्रमेय कैसा लगा बताइएगा, आप लोग पढ़िएगा उसे, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दोस्त, हम लोग एक लंबी विधि पर प्रश्न होता है, एक गुणनखंड विधि पर प्रश्न होता है ना। आज ये लंबी विधि से भाग जो लंबी विधि पर होता है उसे कैसे देखते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे 47 और 47-39 में मान लीजिए 42 से भाग करना है, ये लंबी विधि से ना। क्या करते हैं, जैसे 42 एक कम 42 हो गया, भाग कर दीजिए, कितना हो गया, 1 5 3। 42 एक कम 42 हो जाएगा, फिर कितना आया, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आगे 9 आ जाएगा ना। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 चौका 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। बचेगा कितना, घटा दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा शेष बच गया ना। ये तो लंबी विधि पर मान लीजिए भाग करना है, खूब बड़ा संख्या दे दिया तो खूब पहाड़ा पढ़ते रह जाएंगे और भाग देते रह जाएंगे ना। आइए इसी का हम लोग गुणनखंड विधि से भाग कैसे किया जाता है उसे दिखाते हैं। गुणनखंड विधि, ये फैक्टर मेथड। देखिए दोस्त, 42 से भाग करना है हमें ना। जो भाजक है हमारा 42 है, 42 का फैक्टर सबसे पहले करेंगे। क्या होगा, 2 3 6 और 7 42 होता है ना। 2 3 6 7 42। ठीक, समझ में आ रही है बात। आइए भाग करते हैं, किसमें, इसमें करना है ना। 47 39 में भाग करना है ना। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 हो गया, 2 9 18, एक शेष पर बच गया ना। 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 2 6 12 हो गया, 1 बचा, 2 9 18, एक बच गया शेष। ठीक, इधर का हमारा जो बचता है वो शेष बचता है। ठीक, ये भाजक है। अब किससे भाग करेंगे, 2 से भाग खत्म, अब 3 से भाग करेंगे ना। 3 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 2 बचा 26 हो गया ना। 3 8 24 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 29 हो जाएगा ना। 3 9 27, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 3 से भी भाग हो गया, अब 7 से बारी है, 7 से भाग कर दीजिए, 7 1 कम 7 हो गया, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 5 बचेगा। अर्थात जो हमारा शेष बचा, कितनी, कैसे निकलेगा, जो हमारा शेष बचा कितना बचा, हम देखिए यहाँ पर 35 बचा है, हमें 35 चाहिए हाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। भाजक है, भाजक क्या क्या है हमारा, 2 3 7, इसे लिखेंगे 2 3 7 ना। और जो ये शेष बचा है, ये क्या है, लिखेंगे क्या है, 1 2 5 ना। तो हमारा कुल शेष फल निकालना है हमें, क्या, कुल शेष फल। ठीक है, कुल शेष फल निकालना है हमें ना, या कुल शेष बात है कि ये जो ये होता है, एक फर्स्ट वाला जो शेष होता है उसे हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, ये 1 हो गया, प्लस इसके बाद इसे ज्यों का त्यों रख दिए,
इसके बाद जो ये 2 है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, फर्स्ट भाजक से, फर्स्ट भाजक से 2 का गुणा फर्स्ट भाजक से कर दिए, 2 गुणे 2 बन गया ना, प्लस अब ये जो थर्ड शेषफल है, जो थर्ड शेष है इसका फर्स्ट भाजक से करते हैं, सेकेंड भाजक से करते हैं गुणा। देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे ना, 2 से और 3 से, 5 गुणे 2 गुणे 3। बात समझ में आया ये चीज। अब सॉल्व करिए, देखिए कितना आया, देखिए ये 1 है प्लस ये 2 दूना के 4 हो गया, प्लस 5 दूना 10 या 30 बन गया, जोड़ दीजिए 30 4 34 1 35, जो हमारा कुल शेषफल आया वो कितना आ गया, 35 आ गया, दिखाई दे रहा है ना, 35 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अर्थात यहाँ से हमारा जैसे शेषफल निकालने का फार्मूला क्या बनकर आया, ठीक है, ये लंबी विधि है, ये गुणनखंड विधि है ना, दोनों विधि से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नोट करिए, पानी वाला आता है इतना तेज चिल्लाता है ये कुल शेष निकालना होगा, तो कुल शेष निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शेष, प्रथम शेष जो होता है उसे हम ऐसे लिख देंगे, प्रथम शेष, ठीक, प्लस आगे क्या करते हैं, सेकेंड शेष, यानी जो सेकेंड शेष है, सेकेंड शेष इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं हम, प्रथम भाजक से, प्रथम भाजक से, एक फर्स्ट वाला भाजक से गुणा करते हैं, ठीक, प्लस अगला क्या है, जो प्लस हो गया, थर्ड शेष जो है, जो थर्ड शेष है हमारा, इसका गुणा किसी किसी करते हैं, थर्ड शेष का गुणा फर्स्ट भाजक गुणे सेकेंड भाजक, फर्स्ट भाजक और गुणे सेकेंड भाजक ना, अर्थात और भी नंबर रहेंगे तो आगे तक कर सकते हैं, ठीक, यही हमारा फार्मूला है बनाने का, शेषफल निकालने का, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एक नोट लिखिएगा, एक नोट, किसी भाजक का अगर क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या पूछेगा तो उसका जो भागफल होगा, अंतिम भागफल 1 होगा ना, न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम संख्या के लिए, अभी बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ होगा, प्रयोग कहाँ होगा ना, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल, अंतिम भागफल हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल हमेशा 1 होता है।
क्वेश्चन देखिए अब, इसे याद कर लीजिए, ये को पता है क्वेश्चन, मिटा दे रहे हैं इसे सब, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 7 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 4 व 5, क्रमशः शेष 1, 4 व 5 बचता है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 4, 5 बचता है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, जो हमारा भाजक है, इसे लिख लेते हैं पहले। क्या है भाजक? 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7 हमारा क्या है? भाजक। जो शेष है, शेष कितना है? 1, 4, 5, 1, 4, 5 ना। तो हमारा जो कुल शेष आएगा, जो कुल शेष बचेगा, कुल शेष आएगा, क्या होगा? वो फर्स्ट वाला जो शेष होता है उसे हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस जो सेकेंड शेष होता है उसे फर्स्ट भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणा 3, और जो थर्ड शेष होता है उसे फर्स्ट भाजक से और सेकेंड भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दीजिए, कितना हो गया? 1 + 4 × 3 = 12 + 5 × 5 = 25 × 3 = 75 हो गया। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। 13 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 8, 88। जो हमारा कुल शेष आया 88। ठीक, जो कुल शेष आ गया हमारा 88 आ गया। भाजक निकालते हैं। देखिए, इसके पहले जो 42 का भाजक बताए थे हम ना, ये 42 था। 42 से जब भाग देना था तो इसका फैक्टर बनाए थे हम, 2, 3, 6, 7, 42 लिखे थे ऐसे ही ना। वैसे ही ये जो भाजक है, यहाँ से हम भाजक निकालेंगे। भाजक शेष मिल गया हमें 88, और भाजक क्या हो जाएगा? भाजक जो दिया है हमारा, ये 3 × 5 × 7 कितना आ जाएगा? 3, 5, 15, 7, 105 होता है, 105, 15, 7, 105 ना। ठीक, शेष हो गया, भाजक हो गया। और बताया है कि किसी संख्या का अंतिम भागफल हमेशा 1 होता है ना। जो भागफल है हमारा, जब न्यूनतम संख्या निकालना रहेगा तो पता है ना, न्यूनतम संख्या के लिए हमेशा अंतिम भागफल 1 होता है। तो ये जो भागफल हमारा है, भागफल कितना है? 1 है ना। तो यहाँ से न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या पूछा है। न्यूनतम संख्या यानी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या मतलब भाज्य।
जो निकालना है हमें क्या, संख्या अर्थात भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है हमारा, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ना, यही होता है फार्मूला बताएं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही होता है ना। तो जो भाजक है हमारा कितना है 105, ये 105 हो गया, गुणे भागफल कितना है 1 है, प्लस शेष कितना है ये 88 है ना। कर दीजिए 105 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 105 हो जाएगा, अब प्लस 88 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा ये 8 5 13 हो गया ना, एक फिर 10 8 18 1 19 हो जाएगा 193, ये हमारा भाज्य 193। ठीक दोस्तों, यही संख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं कब। चलिए मिटाएं, नोट करते चलिए क्वेश्चन सब। ये 3 5 मान लीजिए 11 हो गया, ठीक है, से भाग देने पर 2 4 और यहाँ पर 6 बचा दीजिए, 2 4 6 बचता हो है, यदि अंतिम भागफल 5 हो तो, 5 हमको बनाने नहीं आता है, 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, भाज्य ज्ञात करना है। आइए देखिए, हमें भाजक दिया है, शेष दिया है, भागफल दिया है ना। यहाँ से कुल शेष पहले निकाल लें, पहले कुल शेष निकाल लीजिए। ये भाजक हो गया कितना 3 5 11, शेषफल कितना, शेष कितना है 2 4 6, 2 4 6, कुल शेष कितना आ जाएगा, यहाँ से कुल शेष कितना आ जाएगा, एक फर्स्ट शेष को हम जस का तस लिख देते हैं, बैठले को रख दा उठा के बस, ठीक है दोस्त। अब ये सेकेंड शेष से फर्स्ट भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणे 3 हो गया, प्लस थर्ड भाजक से फर्स्ट भाजक, थर्ड शेष से फर्स्ट भाजक और सेकेंड भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 गुणे 3 गुणे 5 ना, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 4 3 12 प्लस 6 5 30 3 90 ना, कितना हो जाएगा ये 2 12 2 14 और 14 में 90 जोड़ेंगे तो 104, ये 104 आ गया, कुल शेष हमारा क्या आ गया 104 आ गया। आइए यहाँ से संख्या निकालें, देखिए हमें कुल शेष मिल गया, भाजक कितना है, भाजक भी निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाजकों का आपस में, 3 गुणे 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा 3 5 15, अब 15 1 कम 15, 15 1 कम 15 1 16, 165 भाजक हो गया, कुल शेष निकल गया, भाजक निकल गया। अब भागफल दिया है हमारा, भागफल कितना दिया है बाबू, बाबू 5, ठीक आता है सब में, लड़का पढ़ना है अब याद पड़ रहा है कि नहीं, उसी को पढ़ा रहे हैं, बाबू बोल दिए चलिए भागफल हो गया
कुल शेष निकल गया, भाजक निकल गया, भागफल निकल गया ना। आइए यहाँ से भाज्य निकाल देते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल होता है तो भाजक कितना है हमारा 165 गुणे भागफल कितना है 5 है, प्लस शेष कितना है 104 है। गुणा करिए 5 पचे 25, 5 6 30, 2 32, अब 5 एकम 5 3 8, 825। 5 पचे 25, 2 5 6 30, 2 32, 5 एकम 5 3 8, अब प्लस 104 जोड़ दीजिए 5 4 9, 2 8 1 9, 929 हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, फैक्टराइजेशन, अर्थात अगला चैप्टर है हमारा क्या, गुणनखंड। सिलेबस में गुणनखंड है ना। नंबर सिस्टम अर्थात वो नंबर सिस्टम का ही भाग है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रहेगा फैक्टराइजेशन ना, गुणनखंड। उसमें आज परिचय देने का, आइए परिचय हो जाए उससे। ऐसे मिटा दे, मिटा दे। जो अगला टाइप है हमारा गुणनखंड पढ़ा जाएगा। ठीक, नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या है, गुणनखंड। श्री गणेशाय हो जाए आज ना। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन होता है, ब्रैकेट बना लेते हैं, बन गया फैक्टराइजेशन। ठीक, स्पेलिंग मिला लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश हमारा बहुत कमजोर है ना। फैक्टराइजेशन गुणनखंड है। देखिए दोस्त, इसमें गुणनखंड में एक पूछेगा आप लोग, नंबर ऑफ गुणन फैक्टर हेडिंग डालना ना, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ये मान लीजिए हमारा हेडिंग है गुणनखंड की संख्या। देखिए गुणनखंड की जो संख्या है इसमें 3 टाइप आएंगे, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। कैसे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे इस बार। क्या क्या बनेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा प्रश्न में कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा क्या दे देगा, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, इसे बोलेंगे क्या, TNF, शॉर्टकट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इसे बोलेंगे क्या,
ENF ना, ENF। इसे क्या बोलेंगे? ओड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, ओड नंबर ऑफ फैक्टर ना, इसे क्या बोलेंगे? ONF ना, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। दिखाते हैं आज, आइए दिखाई दे रहे हैं। एक बस कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना बताएंगे। ठीक, बाकी ये सब कल चलेगा। चलिए, मान लीजिए हमें दिया रहेगा क्या, सपोज दैट मान लीजिए 120 है। 120 में कहेगा क्या, क्वेश्चन दे देगा हमारा 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त, बिना माइक का आवाज नहीं मजा आता है। माइक रहता तो तगड़ा तगड़ा आवाज जाता, दम लगता है, इस तरह लगता है कि सो कर पढ़ाते हैं ना, लेकिन सो कर नहीं पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, 120 का सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, फैक्टर करेंगे। 120 का फैक्टर करेंगे हम। किससे कटेगा? 2 से। 2 छके 12 जीरो, 2 तिया 6 जीरो, 2 एकम 2 5 10, 3 5 1 15, 5 एकम 5। ये हमारा फैक्टर हो गया है। इससे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये होता है क्या? अभाज्य गुणनखंड। वीडियो सही बन रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? हाँ सही बन रहा है वीडियो, जल्दी करिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो ये फैक्टर होता है वो गुणन अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या होती है। ये सब अभाज्य संख्या होती है। जिससे फैक्टर करेंगे वो अभाज्य संख्या। 4 से तो फैक्टर करेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही 2 से काट लिए रहेंगे, 2 से ही निचोड़ कर रख देंगे उसे, कुछ भी आ जाए ना, 2 से निचोड़ देंगे उसे, बचेगा ही नहीं कि वो 4 से काटेगा, 8 से काटेगा, 16 से काटेगा ना। किसी भी मल्टीपल से निकालेगा, 15 से आप नहीं काटेंगे ना? क्योंकि 3 से ही काट देंगे, 5 से काट देंगे, आगे ही 15 से कहाँ से कटेगा है? ये जो छुटका हम बहुत दुष्ट होते हैं सब, बड़का का नंबर आने ही नहीं देते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब सपोज मान लीजिए जल्दी से बता रहे हैं, यहाँ पर आइए, अगले दिन थोड़ा और डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है हमें? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, यही निकालना है ना। देखिए ये क्या है, इसे हम लिखेंगे क्या? 2 की घात कितना है? जो 120 बराबर आया है ना, 120 के बराबर लिखते हैं। 120 बराबर आया है क्या? 1 2 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसे। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 है, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, 5 एक बार है तो 5 की घात 1 ना। जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकाला जाएगा दोस्त, तो जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके घात में जो इस बेस, जो आधार में संख्याएं हैं, इनकी घात में 1 जोड़कर सभी घातों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी सबके घात में 1 1 जोड़ेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा गुणनखंडों की संख्या रहेगी ना। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना रहेगा तो सभी घातों में 1 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, ठीक, फिर गुणा करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, यानी जितनी घात रहेगा सब में 1 1 जोड़ेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया ना। 4 गुना के 8 गुना के 16, अर्थात जो 120 के फैक्टर आएंगे वो कितने नंबर से कटेंगे? 16 नंबर से कट जाएंगे। कहेंगे किससे किससे कटेगा? तो देखिए 120 है,
निकाल दे रहे हैं ना, गिन कर भी बता दें, छूटेगा तो फिर हमारा दोस्त मत दीजिएगा ना। इस तरह गिनने में छूट भी जाता है। देखिए ये 2 से कटेगा ना, सबसे पहले 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक, और 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एक कम 8, 4 8 5 40, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 एक कम 9, 3 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, ठीक, फिर 30 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 7 112, 16 8 128 होता है ना जी, 16 के पारा में 120 नहीं आता है, 16 से नहीं कटेगा ना। फिर उसके बाद किससे कटेगा बताइए, 16 के बाद 17 18, 18 से पारा भी तो नहीं याद है, 18 कम 18 कितना, 18 से कटेगा, 18 छक्का 108 नहीं कटेगा, किसे कटेगा बताइए, 18 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा, 24 5 105 होता है ना, 15 से कटेगा जी, 15 से कटेगा, फिर 20 से भी कट जाएगा, 20 से भी कटेगा, फिर 21 से, 21 5 105 नहीं, 21 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा, फिर 24 के बाद 30 से कट जाएगा, 30 से कटेगा, फिर उसके बाद 60 से कटेगा, 40 से भी कटेगा, हाँ 40 से कटेगा, फिर 60 से कटेगा, फिर 120 से कट जाएगा खुद से ना। देखिए 16 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16, ये 16 फैक्टर आ गए ना। कहेंगे कि पहाड़ा भी नहीं याद है, तो क्या हुआ। चलिए पहाड़ा बचपन में याद था ना, अब भूल गए। ये 16 फैक्टर आ गए दोस्त। देखिए इस तरह भी निकलेगा फैक्टर, यही दिक्कत होता है ना, ऐसे नंबर दे देगा, कहाँ तक आप करते जाएंगे, कोई छूट गया, एक मिस हो गया तो निकालना संभव नहीं है दोस्त इस तरह ना। इसीलिए ये मेथड जानते रहेंगे तो निकाल देंगे हम, भले पहाड़ा याद रहे या ना रहे। हाँ चलिए यहीं पर हमें सोच लेना चाहिए, जब 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से कैसे कटेगा, हम 18 का पहाड़ा पढ़ने लगे हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत कमजोर है ना। चलिए ठीक दोस्तों, आप अगले दिन मिलते हैं, नमस्कार।